ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 38वें और 39वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम अवाप्यस्यसि। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर वो समत्व योग के बारे में बताते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुखे यानी कि सुख दुख, लाभ अलाभो, लाभ और अलाभ यानी कि लाभ और हानि, जया अजयो, जय और पराजय, जया अजयो को समान समझकर, जय और पराजय को समान समझकर तुम क्या है युद्ध, ततः युद्धाय युजस्व, तुम क्या है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो सुख दुख, लाभो अलाभो यानी कि लाभ और हानि, जय अजयो यानी कि जय और पराजय को समय कृत्वा समान समझकर, और ततः उसके बाद में युद्धाय युजस्व, तुम क्या है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम क्या है पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, समत्व भाव को प्राप्त होकर के आप क्या है कार्य को करें, और ये इस प्रकार से कार्य करने पर तुम क्या है, यदि तुम इस प्रकार से कार्य करते हो और इस प्रकार से यदि इस प्रकार से युद्ध करते हो, तो क्या है तुम्हें क्या है निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हो, तो तुम्हें क्या है तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समत्व योग जो है उसको बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तुम विचार करते हो कि यदि मैं युद्ध करूँगा तो स्वजन जो उनका वध रूप पाप होगा, तो तुम्हें निष्काम भाव पूर्वक इस प्रकार के जो द्वंद्वता है उसको छोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। इस भावना से युद्ध करना चाहिए। सुख दुख, यदि किसी कर्म को करने पर तुम्हें सुख की प्राप्ति होती है तो तुम्हें क्या है हर्ष नहीं होना चाहिए, और इसी प्रकार से दुख की प्राप्ति होती है तो शोक नहीं करना चाहिए। इस सुख और दुख द्वंद्व से उठ करके तुमको युद्ध करना चाहिए। इसी तरह से युद्ध करते समय तुम्हें लाभ होगा तो प्रसन्नता होगी, हानि होगा तो अप्रसन्नता होगी। इस प्रकार की समत्व योग अपनाते हुए लाभ हानि के द्वंद्व से भी ऊपर उठ कर के तुम क्या है युद्ध करना चाहिए। साथ ही जय पराजय, युद्ध करने से विजय होगी और तुम उससे हर्षित होगे, और इसी प्रकार से शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। जय पराजय इस प्रकार के द्वंद्व से उठ कर के ही तुमको युद्ध करना चाहिए। अतः हे धनंजय, सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ कर के तुम्हें युद्ध करना चाहिए। मेरा युद्ध करना मेरा क्षत्रिय धर्म है, ऐसा तुमको मानना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। युद्ध तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। इस प्रकार के समभाव में स्थित होकर के कर्तव्य की भावना से युद्ध करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें क्या है पाप की प्राप्ति नहीं होगी। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझते हुए तुम्हें क्या है युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, और तुम्हें क्या है इससे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद में हम 39 श्लोक देखते हैं। क्या है? एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्व इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधन काटने वाले ऐसा जो निष्काम कर्म योग है, इसका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, एषा बुद्धि ते सांख्य अभिता, तुम्हें क्या है सांख्य के विषय में ये जो तुम्हें ज्ञान दिया गया है वह सांख्य के विषय में कही गई है। योगः शृणु, और तू इमाम योगः योगे शृणु,
तुम इसको क्या है योग के विषय में सुनो। और इस प्रकार सुनने से तुम्हें क्या है कर्म बंधम यथा बुद्धिया युक्ता कर्म बंधम प्रहास्यति। इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर के तुम क्या है कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे पार्थ, यह बुद्धि तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई है। और अब तुम क्या है अब तुम क्या है इसी योग के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त हो करके तुम कर्म बंधन से क्या है मुक्त हो जाओगे। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के विषाद से ग्रस्त होकर के अर्जुन को कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म योग के विषय में का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि देखिए हे पार्थ, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग के विषय में विस्तार से बताया है। ये शरीर कैसा है, अनित्य है और हमेशा नाश होता है इसका, परंतु इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो कैसी है, नाश नहीं होती और अभद्य होती है, वो हमेशा शाश्वत रहती है, तीनों काल में रहती है, सनातन होती है। तो आत्मा जो है अनेक शरीर धारण करती है। अतः व्यक्ति को जो समत्व बुद्धि है और इस प्रकार के द्वंद्व से निर्द्वंद भाव से स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें ज्ञान योग के विषय में बताया। साथ ही वो कहते हैं अर्जुन, हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में कथन करते हुए कहते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है वह कभी भी कर्म बंधन के चक्र में नहीं पड़ता। संसार में जो प्राणी आता है, जो भी कार्य करता है, वो फल प्राप्ति की कामना से करता है। फल के प्रति आसक्ति ही क्या है, सकाम कर्म है। और सकाम भावना से कर्म करने वाले व्यक्ति को शुभ और अशुभ कुछ ना कुछ फल तो मिलता है। फलतः उसे पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। ये सकाम कर्म ही व्यक्ति को पुनर्जन्म का कारण बनता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को क्या है, निष्काम कर्म करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म फल प्राप्ति की भावना से रहित होकर के ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, इस भावना से यदि वो कर्म करता है तो वह एक निष्काम कर्म कहलाता है। और वह शुभ अशुभ पुण्य पाप आदि कुछ भी प्रदान नहीं करता। निष्काम कर्म भावना से किया गया कर्म फलता व्यक्ति कर्म बंधन से नहीं बनता। निष्काम कर्म भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या है, कर्म बंधन से को प्राप्त नहीं होते और वो उससे मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम भी क्या है इस धर्म युद्ध को मात्र क्या है कर्तव्य भावना समझ करके ही करो। युद्ध के परिणाम के बारे में मत सोचो। यदि तुम इस युद्ध का फल की कामना का परित्याग करके युद्ध करना मेरा धर्म है, ऐसे निष्काम भाव से कर्म करोगे तो जो पाप और पुण्य को तुम क्या है प्राप्त नहीं होगे। इस प्रकार से कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद।